एक मौका मिल चुका है। तो सिसोदिया ने प्लानिंग वगैरह, सिसोदिया की कभी सहायक हुआ करती थी आतिशी, तो एक वो हो सकता है। और कांग्रेस की ओर से तो अभी कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। अरविंद केजरीवाल ने खुद को ही किया है सीएम के लिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का तो एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा कि देखिए ये जो कहते हैं वो कभी करते ही नहीं है। और बार बार ये भी कहते नजर आते थे अपना पोस्टर लगा के कि आम आदमी पार्टी का सीएम फेस तो ये है, लेकिन बीजेपी का कौन है दूल्हा पूछते थे भारतीय जनता पार्टी का। अभिषेक गुप्ता जी, आप जवाब जरा दीजिएगा। जवाब बीजेपी ने नहीं दिया था ठीक से। हाँ, उनके पास वापस जाएंगे जैसे कनेक्ट होंगे। अभिषेक गुप्ता जी, आपने उनसे पूछा आपका दूल्हा कौन है, और आपने अपना दूल्हा जो प्रोजेक्ट किया वो सीएम बन सकते हैं क्या सर? जी बिल्कुल बन सकते हैं। जब वो सीएम रहते हुए जेल जा सकते हैं और उसी के बाद बेल पे बाहर आके वो आए हैं। देखिए, संविधान में इस तरीके का कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप अगर जेल में है तो आप सीएम नहीं रह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था, वो सिर्फ इस बात पे दिया था कि मैं चाहता हूं कि एक बार आप तपन भारती जी को सुनिएगा जो कानूनी बाध्यता है। अभिषेक जी, भले आप चुनाव जीत जाइए, लेकिन केजरीवाल जी को सचिवालय जाने की अनुमति नहीं है और सरकारी फैसलों पर साइन करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, शपथ ले सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। लेकिन ये जो बंदिश लगा हुआ है ना, वो बंदिश आपको सुप्रीम कोर्ट से पहले हटाने की अपील करनी पड़ेगी, तभी आपको अधिकार ये मिल पाएगा। हालांकि प्रोजेक्ट आपने किया है, और बीजेपी तो किसी भी राज्य में अपने मुख्यमंत्री का नाम प्रोजेक्ट नहीं करती है। ना हरियाणा में किया, ना महाराष्ट्र में नहीं किया, किसी भी राज्य में नहीं करती है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि बिल्कुल नए व्यक्ति को मौका दिया गया। मध्य प्रदेश में भी नए व्यक्ति को मौका दिया गया। ठीक है अभिषेक जी, जवाब दीजिए। आप दस्तखत नहीं कर सकते हैं, सचिवालय नहीं जा सकते हैं, फिर कैसे सीएम बनने से लाभ क्या है? कम से कम तपन जी ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और रही बात उसके बाद, तो आप ही शुरू से क्लियर करके चल रहे हैं, वो तो शुरू से आप ही क्लियर कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, शपथ ले सकते हैं। तपन जी वरिष्ठ अभिवक्ता है, वो सब मतलब उन्होंने टीवी पे पत्रकार है, तो वरिष्ठ पत्रकार है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल थे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस तरीके से वो पिछले 10 सालों से दिल्ली की सेवा करते रहे हैं, और वो उसी तरीके से अगले 5 साल भी जारी रखेंगे। जो निटिग्रिटीज है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। सचिवालय कैसे जाएंगे और दस्तखत कैसे करेंगे, ये पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, कैबिनेट की मीटिंग कोई जरूरी नहीं कि सचिवालय में, उनके घर पे हो सकती है। तो जिस तरीके की जो भी निटिग्रिटीज है, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस तरीके से वो पिछले 10 सालों में काम कर रहे थे, वो आगे भी जारी आपके पास एक बार जो हम अपडेट्स दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, वो अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देती हूँ। आम आदमी पार्टी 17 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही सीट आगे, 18 सीटों पर। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर अभी आगे चल रही है। शुरुआती रुझान है 36 सीटों पर। अभी तक जो प्राथमिक रुझान आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी लीड लेती दिखाई दे रही है। लेकिन रॉय तपन भारती जी, क्योंकि मिडिल क्लास का वोट ज्यादातर होता है पोस्टल बैलेट में, और उसमें भी अगर आम आदमी पार्टी टफ फाइट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो इसके क्या मायने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को पता है मिडिल क्लास की बात का मुद्दा सबसे पहले केजरीवाल ने उठाया था कि मिडिल क्लास को आप क्या दे रहे हो, महंगाई से त्रस्त है, सब कुछ है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 67% जो पॉपुलेशन है मिडिल क्लास की है। आमतौर पर जो 15,000 रुपये मासिक आमदनी से ऊपर वाले को मिडिल क्लास में माना जाता है, और हाईएस्ट तो उसका 2 लाख तक मंथली इनकम हो सकता है वो मिडिल क्लास का। तो उसमें 67% निकाला गया कि आबादी है। तो इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खुश करना बीजेपी की मजबूरी थी। बीजेपी ने बड़ा मुश्किल से, हालांकि सीतारमण बहुत उदार वित्त मंत्री नहीं मानी जाती है मेरी नज़र में, मिडिल क्लास के प्रति बहुत उनका उदारतापूर्वक रवैया नहीं रहा। शायद प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरफेरेंस था, हस्तक्षेप था। उन्होंने कहा भी था टीवी चैनलों पर कि मोदी जी ने स्वयं कहा था कि मिडिल क्लास को राहत दीजिए। तो एक मिडिल क्लास को राहत देने का डायरेक्ट एक मैसेज गया, और मीडिया में सुर्खियों में ये बात रही कि मिडिल क्लास को बीजेपी ने खुश कर दिया। तो वो नतीजा दिख रहा है, और अभी भी बैलेट पेपर से जो नतीजा आ रहा है उसमें लीड करता हुआ बीजेपी मुझे नजर आ रही है। 70 में से 43 सीटों पर शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए। सर लौट रहे आपके पास। और 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे चलती नजर आ रही है। 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस 1 सीट पर आगे है और अन्य का कोई खाता नहीं खुला है। दीपक शर्मा जी, आपका छोटा सा रिएक्शन। पोस्टल बैलेट पर भी सर पब्लिक ने विश्वास नहीं जताया, कहाँ कमी रह गई?
अभी मैंने कहा ना आपको कि कई इलेक्शंस में आपने देखा होगा पिछली काउंटिंग के दौरान भी पोस्टल बैलेट और जब ईवीएम खुलती है उसमें बड़ा एक डिफरेंस आता है। तो मैं वही बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। 9 साढ़े 9 तक आप रुझान की बात भी करेंगे तो हम 9 साढ़े 9 मानेंगे इनिशियल ट्रेंड्स। अभी पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं और उसमें जो संख्या आप दिखा रहे हैं सामने है। तो कितनी है फिर आपके हिसाब से? एक आ रही है अभी आपके कांग्रेस पार्टी की। हाँ, तो वही मैं कहना चाहूंगा, पोस्टल बैलेट के ऊपर हम ज्यादा कुछ अभी कमेंट नहीं करना चाहेंगे, वेट करना चाहेंगे 9:30 बजे तक। दिनेश क्या जी, आम आदमी पार्टी अभी 19 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर लीड लेती दिखाई दे रही है। अभी के मुताबिक डबल डिजिट में दोनों पार्टियां चल रही है, सिंगल डिजिट में कांग्रेस पार्टी। जिस तरह के मनोज जी, पूजा जी, हम लोग जैसे कि सुबह से बात कर रहे हैं कि देखिए पूरा नेक टू नेक फाइट जो है दोनों इन्हीं पार्टी के बीच रहेगी और कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती ही नजर आ रही है उस तरीके से। और कहीं ना कहीं देखिए बैकफुट पे रह करके इन्होंने एक तरह से, जो मुझे समझ में आया कि सिर्फ एक तरह से कांग्रेस ने अपने कैडर को सिर्फ एक्टिवेट करने के लिए और एक तरह से सिर्फ ये कि नामात्र के लिए चुनाव लड़ने का काम किया। उसका मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ कि जैसे आतिशी जी के सामने अलका लांबा जो थी, उन्होंने 3 से 4 दिन का समय लिया था कि चुनाव लड़ा जाए नहीं लड़ा जाए। तो उसी चीज को लेकर के जैसे मतलब ये मुझे लगता है कि 12 बजे तक के जो चीजें जो चलेंगे वो इसी तरीके चलेंगे कि कोई कभी आगे कोई कभी पीछे, और 12 बजे के बाद में जाके स्थिति कुछ क्लियर हो पाएगी कि कौन सा किसके मतलब कि जो तबका जो है किसकी बैकिंग पूरे मजबूत तरीके से रही है, किसके वोट जो है उनका विभाजन हुआ है, कौन कौन सी सीट पे किस किस तरीके से पिछड़े और कौन कौन सीट पे आगे। अभिषेक जी, आधा घंटा हो गया है लगभग और अभी भी आपके 3 बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया। इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन शिखा राय जो ग्रेटर कैलाश से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, क्या कह रही है? पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। कोई माने या न माने, लेकिन ये आंकड़े जनता के मन को टटोल करके लिए गए हैं और जो वोटर का ट्रेंड रहा है 5 फरवरी को, जिसमें महिलाओं ने भरपूर वोट किया है, जिसमें जो वोट करने जा रहा था वो उत्साह के साथ बता रहा था कि वो इस बार परिवर्तन ला करके रहेगा। तो उन्हीं बातों के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हमारे एमएलएस को खरीदने की बात हो रही है, कल एंटी करप्शन ब्यूरो भी उनके घर पहुंची थी। देखिए, ये बौखलाहट और ये जो खिसियाहट है और ये जो उनके पैंतरे हैं ये पुराने हैं। ये अक्सर वो इस तरह की बातें जो उनको कल करनी होती है वो आज शुरू कर देते हैं और इसलिए इस बात का ये बिल्कुल साफ प्रतीक है कि वो चुनाव हार रहे हैं। लगता है 2 इंजन की सरकार दिल्ली में। डेफिनेटली, क्योंकि लोग जो हैं, दिल्ली की जनता ये चाहती है कि अब जिस प्रकार से और प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, लोगों के लिए काम कर रही हैं, 2-2, 3-3 बार जीत करके आ रही हैं, उसी तरह से दिल्ली को भी अब एक विकास की गति चाहिए। इसलिए वो डबल इंजन की सरकार दिल्ली को, दिल्ली की जनता दे रही है। थैंक यू। सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, और बौखलाहट, खिसियाहट, आज खुशी का इमोशन, हर तरह का इमोशन देखने को मिलने वाला है। फिलहाल हम आपको एक अपडेट दे देते हैं, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, ये जरा स्क्रीन पर बड़ा करके थोड़ा दिखाइए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है, 20 सीटें हो गई है उनकी अपडेट है। कांग्रेस 1 सीट पर अभी आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अभी 25 सीटों पर आगे चल रही है हमारी टैली के हिसाब से, और आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है। 70 सीटों में से हम ये आपको अपडेट दे रहे हैं। और रमेश बिधूड़ी की बात कर ले या बड़े बड़े जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, उनसे जुड़ी भी अपडेट्स लगातार। अलका लांबा पीछे चल रही है। जी सर। शिखा राय, ग्रेटर कैलाश। मनु और पूजा, आपको बताना चाहता हूं कि एक दमदार कैंडिडेट हैं, वो दूसरी बार वहां से ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ रही हैं। शिखा राय स्वयं एडवोकेट हैं, उनके पति भी एडवोकेट हैं और पैसे में भी मतलब ठीक ठाक उनका, मतलब मेरा ख्याल है कि उन्होंने इलेक्शन मेयर के लिए भी कैंडिडेट रही, मेयर की भी कैंडिडेट रही और 6 या 7 करोड़ उनकी आमदनी बताई गई थी। मतलब कि और पिछला जो चुनाव उन्होंने लड़ा था ना 2020 में, तो 13,000 वोट से हारा था। तो सौरभ भारद्वाज को इस बात को पता है कि 13,000 के डिफरेंस को थोड़ी मेहनत कर लें और बीजेपी के पक्ष में माहौल बने तो बड़ी कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है शिखा राय। शिखा राय इज वेरी क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम द ग्रेटर कैलाश। ठीक है, प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से आगे चल रहे हैं और इसके साथ साथ संदीप दीक्षित पीछे चल रहे हैं, यानी कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे पीछे हैं। माफ कीजिए, एक आगे है एक पीछे है
और यहां पर अरविंद केजरीवाल भी पीछे हैं, आतिशी भी अभी तक पीछे हैं। इसके पीछे की क्या वजह आप देख रहे हैं कि वो तो स्वयं मुख्यमंत्री हैं और आतिशी लोगों के बीच में जाती हैं, उनका बहुत अच्छा कनेक्ट है लोगों से। देखिए, आतिशी का बैकग्राउंड एनजीओ रहा है, वो कभी आंध्र प्रदेश के एनजीओ के लिए काम करती थी, केजरीवाल से जुड़ी, उनको बुला लिया। फिर शिक्षा एजुकेशन का जो मॉडल जो आम आदमी पार्टी ने जो पेश किया था ना मनीष सिसोदिया के जरिए, उसके पीछे पृष्ठभूमि में आतिशी ही थी। आतिशी को बड़ा लॉयल माना जाता है मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के प्रति, लेकिन आतिशी के बारे में है कि सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती हैं, इनका कुछ तरह के विवाद आए, इनको उलझाने का प्रयास। मैं तपन भारती जी आ रही हूँ। 30 सीटें यानी कि जो मैजिकल फिगर है 36, उसको छूने वाली है भारतीय जनता पार्टी। अभी 30 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर है। आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर आगे बनी हुई है। 52 सीटों पर अभी तक शुरुआती रुझान आ चुके हैं, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। 30 सीटों पर अभी आगे है आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर अभी बढ़त बनाए हुए है। ये एंटी, सर एक चीज और ऐड कर दीजिए, इसमें ये एंटी इनकम्बेंसी है जिसकी वजह से ऐसे एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। मिडिल क्लास ने देखा कि ये जो झगड़े हो रहे हैं ना, इससे दिल्ली का भला नहीं हो रहा है। सड़कों का काम रुका हुआ है, कूड़े आपने देखे होंगे कि दिल्ली में पटपड़गंज से लेकर उत्तर दिल्ली वगैरह सब जगह बिखरे हुए नजर आते थे।